हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हमने पिछली किस्त में, पिछली रिकॉर्डिंग में सीखा था रोजा किन को रखना चाहिए। अब हमने ये बात सीखनी है रोजा किन के लिए रखना चाहिए। पहले सीखा है किन को रखना चाहिए, अब किन के लिए रखना चाहिए। जो हवाला हमने पढ़ा है अज़रा 8वें बाब की 31 आयत में, वहां पे लिखा है अपने माल और अपनी औलाद। माल और औलाद, माल से मुराद प्रॉपर्टी है, जायदाद है, जमा पूंजी है, और उसके खो जाने की फिक्र हर शख्स को होती है। कहीं खो जाए, हम कंगाल ना हो जाएं, हम फकीर ना हो जाएं, हम गरीब ना हो जाएं। अजीज बहन भाइयों, इसलिए आप हवाला देख सकते हैं लूका की इंजील के 12वें बाब को आप देखें। बहुत फैंटास्टिक बात है। 12वें बाब में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। 12वें बाब की 16वें आयत में लिखा है कि एक शख्स के बहुत बड़ी फसल हुई, अच्छी उसकी जमीन थी, फसल हुई, और अपने दिल में सोचने लगा मैं अपनी कोठरियों को ढा दूंगा, जगह को बड़ा करूंगा, गोदाम बड़े बनाऊंगा, और सारी पैदावार जो कुछ फसल उसकी हुई है उसको मैं उस कोठरियों में जमा कर दूंगा। और फिर क्या कहूंगा, आए जान तेरे लिए खाने के लिए बहुत बरसों के लिए अनाज मौजूद है। तो हम इसको पढ़ सकते हैं 19 आयत में, उसमें लिखा है और उनमें सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा आए जान तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा आए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, बस जो कुछ तूने तैयार किया वो किसका होगा। आगे लिखा है ऐसा वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं है। मेरे बहन भाइयों, अपने माल की फिक्र करनी नहीं चाहिए। और कलाम अक़दस में बात फरमाई गई है अपने लिए जमीन पर माल जमा ना करो जहां चोर है, जो नकब लगाते हैं, छीनते हैं, डाका डलता है और लोग ले जाते हैं। अपने लिए आसमान पर खजाना जमा करो। इसका सिंपल मतलब यह है कि जहां इंसान का घर होता है, जहां उसका खजाना होता है, वहां उसका दिल जो है वो लगा रहता है। इसलिए हमने खुदा के जलाल को हासिल करने के लिए जहां पर हमारा खजाना होता है वहां हम ठहरे भी रहते हैं। हम इमाल 12 बाब को पढ़ सकते हैं कि मरकज का घर उसने अपना घर खुदा की इबादत के लिए मखसूस कर दिया। घर जहां आप बसते हैं उसको आपने क्या करना है, खुदा के घर के लिए, खुदा की इबादत के लिए, खुदा के नाम को जलाल देने के लिए आपने उसको इस्तेमाल करना है। और फिर कंची खत लिखा है तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। इस घर को भी, इस बदन को भी आपने, इस घर को भी आपने खुदा की इबादत के लिए, खुदा की बंदगी के लिए इस्तेमाल करना है। तो माल से मुराद आपका घर है, माल से मुराद आपका रुपया पैसा है, माल से मुराद आपकी चीजें हैं। इन सारी चीजों को खुदा के जलाल के लिए, खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करना है, तो फिर खुदा आपको खूब सरफराज करेगा। आपके पास गाड़ी है, आपके पास रुपया पैसा है, इसको खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसलिए मलाकी में लिखा हुआ है कि पूरी दया की जखीरा खाना में लाओ। खुदा ने सुनते ने कहा था कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। इस बात के लिए भी हमें रोजा रखने की जरूरत है कि हमारा माल महफूज हो, हमारी गाड़ी महफूज हो, हमारी चीजें महफूज हो, हमारी प्रॉपर्टी महफूज हो। हमें इस बात के लिए भी दुआ रोजे में ठहर कर खुदा के हुजूर ठहरना है ताकि हमारी सारी चीजें जो है वो महफूज है। खुदा से हिकमत मांगनी है
कि रुपया पैसा बहुत है, इसको एहसन तौर पर हम किस तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चौथी बात है अपने बच्चों के लिए रोजा रखना। आज के दौर में बच्चों से मुराद सिर्फ अपने 2, 3, 4, 5, 6 बच्चे नहीं हैं, बल्कि कलीसिया के लिए, कलीसिया की बेटियों के लिए, कलीसिया के बेटों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए बुजुर्ग मूसा की तरह कहना पड़ेगा कि कोई हो जो रखना में खड़ा हो और दस्ते दुआ बुलंद करे। पूरी कौम के बच्चों के लिए दुआ करनी है। और इसके लिए मकासद क्या है? सबसे पहली बात, हमने भांजपन के खिलाफ रोजा रखना है। खरूज 23 बात लिखी हुई है कि जब तुम मेरी इबादत करोगे मैं तुम्हारी रोटी पानी पे भरकर डालूंगा, तुम्हारे यहाँ कोई भांज ना होगा, किसी के अस्कात ना होगा और लोग पूरी उम्र पाक आ जाएंगे। रोजे का एक ये मकसद भी है, अपने बच्चों के लिए भांजपन के खिलाफ रोजा रखना है। जब बच्चे आपके पैदा हो जाएं, उनकी तालीम और तरबियत के लिए आपको रोजा रखने की जरूरत है। जब बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी शादी प्लान करने के लिए हमें रोजा रखने की जरूरत है। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं, अगर वो नशाबाजी से आप उनको निकालना चाहते हैं, महफूज करना चाहते हैं, तो हमें उनके लिए रोजा रखना है। फिर बेरोजगारी एक आम मामूल बन चुका है। बेरोजगारी से अपने बच्चों को निकालने के लिए हमें रोजा रखने की जरूरत है। रूहानी, जिस्मानी, माली, खानदानी जो बरगश्तगी नौजवानों के अंदर है, उसके लिए दस्ते दुआ बुलंद करना है, आंसू बहाने हैं, रोजे में ठहरना है, ताकि लोग जो है, नौजवान जो है, वो बरगश्ता ना हो जाएं। खादमीन के बच्चे बरगश्ता नजर आते हैं बाइबल मुकद्दस में। पहला सैमुएल 2 बाबा पढ़े तो एली कहन के बच्चे क्या थे? शरीर थे। शरारत से बचाना है बच्चों को। रोजे में वालिदैन ठहर जाएं, आंसू बहाएं, ताकि उनका नाम बर्रा की किताबे हयात में महफूज रहे। उनके वो कभी कलीसिया से बाहर ना जाएं, बल्कि कलीसिया में वो एक अच्छा सूरमा की सूरत में काम करें। इमसाल 22 बाब 6 आयत में लिखा है, लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिसके लिए उसके जाना है, चलना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। इसके लिए एक पुश्त को, मेरे बहन भाई मैं सच्ची बात आपसे कर रहा हूं, एक पुश्त, एक बाप, एक माँ अगर आंसू बहाएगी, उसकी नस्लें बदल जाएंगी। अगर नस्लों को बदलना है, खानदानों को बदलना है, तो एक शख्स को खोजा बनने की जरूरत है, एक शख्स को आंसू बहाने की जरूरत है, एक शख्स को खुदा के हुजूर झुकने की जरूरत है। और फिर जैसे भेड़ चरवाहे को देखकर नहीं चलती, वो सिर्फ अपनी अगली भेड़ को देखकर उसको फॉलो करती है, उसको देखकर चलती है। इसी तौर पे एक खोजा बन जाएगा तो बाकी लोग भी उसके पीछे चलेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। इस्तिस्ना 6 बाब की 4 आयत से 9वीं आयत को आप गौर के साथ पढ़ें। खुदा के कलाम को, शरीयत की बातों को अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त जो है उनको सिखाने की जरूरत है। टीकों की मान तो उनको लिख कर देना है। उठते वक्त, चलते वक्त, घर से अंदर आते, घर से बाहर जाते, खेत में, एक एक जगह पर आपने उनको खुदा के अलहाम के बारे में बताना है। और शरीयत की ये किताब उनके मुंह से नहीं हटनी चाहिए, बल्कि दिनों रात इसी का ध्यान होना चाहिए। और जब आप दुआ रोजे में ठहर कर अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए मिन्नत करेंगे, तो फिर वो सूरमा पैदा होंगे, वो खुदा के जलाल में शामिल होने के लिए काम करने वाले लोग बन जाएंगे। अब हमें आखिरी बात सीखेंगे कि रोजा रखने के लिए हमने फरोतन होना बहुत, हम्बल, आजिज। इसके लिए बड़ी अच्छी मिसाल खुदा ने दी है। अगर तेरे मुंह पर कोई एक तमाचा मारे, इस गाल पे मारे, तो दूसरी गाल भी उसकी तरफ फेर दे। मेरे बहन भाइयों, ये कहना बड़ा आसान है, इस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। मेरे बहन भाइयों, ये तब हो सकता है जब आप फाके में, रोजे में आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर आएंगे। खुदा आपको इसके लिए
हम्बल करेगा, खुदा आपको फरोतन बनाएगा। अपने आप को खुदा के हाथ के नीचे ले आए, खुदा के हाथ के नीचे। आज लोग दुनिया के हाथों में रहना पसंद करते हैं, दुनिया के पास रहना पसंद करते हैं, दुनिया के लोगों के पास रहना पसंद करते हैं, खुदा के हाथ के नीचे रहना पसंद नहीं करते। और उसका नुकसान क्या होता है, लोग फिर फरोतन नहीं होते बल्कि डिक्टेटर बन जाते हैं, जालिम हुक्मरान बन जाते हैं। और जालिम डिक्टेटर में अपोजिट है, दोनों का 180 डिग्री का फर्क है। सो हमें अपने दिलों को चाक करना है, अपने दिल को खुदा के हुजूर उंडेलना है। और फिर इसमें खूबसूरत बात यह है कि खुदा के पास बैठकर वक्त गुजारेंगे तो आप रोज रोज फरोतन हो जाएंगे। मैंने एक बात सीखी हुई है, प्रेयर एटीट्यूड, दुआया रवैया, खिदमत का रवैया, रोजे का रवैया, आंसू बहाने का रवैया, लोगों के लिए कुछ काम करने का रवैया, दूसरों के लिए सोचने का रवैया, अपने बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल, रूहानी अच्छा मुस्तकबिल सोचने का रवैया जब आपके पास आ जाएगा तो फिर आप इससे जरूर मुस्तफिद होंगे। अज़रा नबी ने अहुआ के दरिया पर रोज़ा की मुनादी की। क्या हमने कभी रोज़ा की मुनादी की है? अगर मुनादी की है, उस पर अमल किया है? क्या काहिन ने मुनादी रोज़ा की है, रोज़ा रखता है? अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, दुल्हा के लिए, दुल्हन के लिए, कौम के लोगों के लिए रोज़ा रखा है? और क्या हम रोज़ा रख कर अपनी कौम को बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे? मेरे बहन भाइयों, खुदा की अजीम लोगों, आज सोचने का मकाम है। और मेरा ईमान है जब आप इन वीडियोस को, इस कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो खुदा आपको एक कदम आगे बढ़ाएगा। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और खुदा के इस जिंदा कलाम को, खुदा के इस अल्हाम को अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे। आसमानी बाप, आपके अल्हाम के लिए, आपके कलाम के लिए, आपके मुंह की बातों के लिए हम दिल से आपका शुक्र अदा करते हैं। जितने कानों तक, जितने लोगों तक ये कलाम पहुंचा है, मेरी दिली आरज़ू ये है वो सभी निजात पा जाएं, मखलसी पा जाएं, छुटकारा पा जाएं, नौजवान बदल जाएं, नौजवान जिंदगियां एक कदम आगे बढ़ें, रूहानी तौर पर तामीर हों, जिस्मानी तौर पे तामीर हों, तालीमी तौर पे तामीर हों, नशे की लत से छुटकर रूहुल कुस को पाकर खूब मसरूर और आपके जलाल में छिपे रहें। हम आपकी ताज़ीम करते हैं और शुक्रगुज़ारी करते हैं। खुदा, मेरी आरज़ू मिन्नत ये है कि कलीसिया के अंदर एक शख्स भी बीमार नहीं होना चाहिए। सभी सलामती, सबों को सलामती, शादमानी, इत्मीनान और तसल्ली मिलनी चाहिए। सब बातों के लिए खुदा आपका दिल से शुक्र अदा करते हैं। खुदा यीशु मसीह के अलकादर, जलाली और पवित्र नाम के वसीला से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।